हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग क्यों लगाया जाता है। मैं पहले आपको बताऊंगी कि 56 भोग लगाने से पहले कुछ चीज़ें आप ध्यान रखें। अगर आप भी भोग लगाना चाहते हैं तो 2-3 चीज़ें याद रखें। पहली, कि प्याज ना हो किसी भी चीज़ में, ना ही लहसुन हो। दूसरी, अगर आप मिठाई बाहर से ले रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि उसकी दुकान में सिर्फ मिठाई ही मिलती हो। अब मैं आपको बताऊंगी कि भोग कैसे लगाएं। भोग लगाने से पहले आप ठाकुर जी के आगे पर्दा लगा दीजिए। अगर आपके पास पर्दा ना हो तो आप 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर दीजिए, फिर आप भोग लगाइए। अब मैं आपको बताऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग क्यों लगाया जाता है। इंद्रदेव के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। तब भगवान श्री कृष्ण को 7 दिन भूखा रहना पड़ा था। 8वें दिन जब भगवान ने देखा कि अब इंद्र की वर्षा बंद हो गई है, तब सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत से बाहर निकल जाने को कहा। दिन में 8 बार भोजन करने वाले हमारे बाल कृष्ण को लगातार 7 दिन भूखा देखकर मैया यशोदा को बड़ा दुख हुआ कि मेरे पुत्र ने 7 दिन से कुछ भी नहीं खाया। तो यशोदा माँ ने सोचा कि मेरा पुत्र एक दिन में 8 बार खाना खाता है, तो 7 दिन से वो भूखा है, तो मैं उसके लिए 56 भोग बनाऊंगी। तो माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाया। तब से ये प्रथा चल रही है, भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाया जाता है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाना चाहते हैं तो जन्माष्टमी से अच्छा दिन कोई नहीं होगा। वैसे तो हर दिन अच्छा होता है, लेकिन भगवान के जन्म दिवस के दिन भगवान को हम 56 भोग तो लगा ही सकते हैं। हम खुद दिन में इतनी चीज़ें खाते हैं, तो क्या हम साल में एक बार ठाकुर जी को नहीं खिला सकते उनकी पसंदीदा चीज़ें। वैसे तो भगवान भाव के भूखे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन तो करता ही है कि हम भी हमारे ठाकुर जी को ऐसी चीज़ें बनाकर खिलाएं जो उन्हें पसंद है। कुछ माताएं बहनें ऐसी होती हैं जिन पर भोग नहीं बनाया जाता इतना, तो मैं कहती हूँ कि बाहर से ले आओ। वैसे तो लोग कहते हैं कि बाहर का ठाकुर जी को खिलाना नहीं चाहिए, लेकिन आप वहाँ से लेके आइए जहाँ प्योर मिलता हो, कुछ मिलावट ना होती हो। और अगर आप अपने हाथों से बनाना चाहते हो तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। कुछ भी बनाओ भगवान के लिए, 1 2 3 चीज़। भगवान सिर्फ हमारे भाव देखते हैं। और अगर आप पे फिर भी ना बनाया जाए तो सबके घरों में फ्रूट, दूध, दही, मक्खन तो होता ही है। आप उस चीज़ से आप ठाकुर जी का भोग लगाइए। आपसे फिर भी कुछ ना बने तो आप 56 तरह का फ्रूट लाकर ठाकुर जी का भोग लगाइए। आपको मेरे ठाकुर जी कैसे लगे? सुंदर लगे तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं चाहती हूँ इस जन्माष्टमी हर घर भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाया जाए। मेरे और मेरे कान्हा की तरफ से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।